सोचिए, अगर किसी के दो पिता हों तो, और दोनों ही पैसे को लेकर बिल्कुल अलग अलग बातें सिखाते हों। एक कहता है खूब मेहनत करो, और दूसरा सिखाता है कि मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम कैसे करना है। आज की ये कहानी बस इसी के बारे में है। पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए और उनसे मिले दो बिल्कुल अलग सबक। तो ये कहानी 6 हिस्सों में बंटी है। हम एक बहुत ही अहम मोड़ से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फैसला आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी तक ले जाता है। तो कहानी का हीरो है एक छोटा लड़का लियो। अब लियो की जिंदगी में एक बड़ा कंफ्यूजन है। वो एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है जहाँ एक तरफ है उसके अपने पिता जो एक बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त के पिता जो एक बिजनेसमैन है। तो लियो के सामने देखिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता उसके अपने पिता का है जो कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी मिलेगी, लाइफ सेट है, बिल्कुल सेफ रास्ता। और दूसरा रास्ता है उसके अमीर पिता का जो उसे एक सोने का सिक्का देते हैं। ये सिक्का सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक वादा है फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो ये सिर्फ दो रास्तों का चुनाव नहीं था, ये जिंदगी जीने के दो अलग अलग तरीकों के बीच का एक बहुत बड़ा फैसला था। अब लियो के जो अपने पिता थे, जिन्हें हम गरीब पिता कहेंगे, उनका मानना था कि अच्छी पढ़ाई और एक पक्की नौकरी ही सब कुछ है। वो दिन रात मेहनत करते थे। उनके लिए अच्छी जिंदगी का मतलब था एक मोटी सैलरी। तो देखिए, उनके ऑफिस में डिग्रियां थीं, किताबें थीं, सब कुछ था जो एकेडमिक सफलता को दिखाता है, पर साथ में बढ़ते हुए बिलों का ढेर भी था। वो सब कुछ सही कर रहे थे, फिर भी पैसों का दबाव हमेशा बना रहता था। और ये कहानी सच कहूं तो हम में से बहुतों की कहानी है ना, जहां सफलता तो है पर मन की शांति नहीं। लेकिन दूसरी तरफ थे अमीर पिता। दिलचस्प बात यह है कि वो 8वीं पास भी नहीं थे, पर पैसे और काम को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, एकदम क्रांतिकारी। वो कहते थे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि देखो, कुछ चीजें होती हैं जो आपकी एनर्जी, आपका पैसा चूस लेती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं। बस इसी छोटे से फर्क को समझना अमीर बनने की तरफ पहला कदम है। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल आइडिया है ये। तो अमीर पिता का सबसे जरूरी और सबसे पहला नियम क्या था? बहुत ही सरल, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी बदल देने वाला। वो नियम था एसेट और लायबिलिटी, मतलब संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना। उनका टेस्ट बहुत ही आसान था। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही है ना, बिल्कुल सिंपल। पर कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी सिंपल सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे एक और तरीके से समझिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रखने पर वो आपको पैसा देती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रखने के लिए आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। और बस यही एक समझ है जो सारा खेल बदल देती है। अब जिन लोगों को ये फर्क समझ नहीं आता, वो बस अपनी सैलरी पर ही फोकस करते रह जाते हैं। और होता क्या है, वो और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि और ज्यादा खर्च कर सके, और इसी चक्कर में वो एक जाल में फंस जाते हैं। अमीर पिता ने इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को एक नाम दिया, द रैट रेस, चूहा दौड़। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है उस हालत पे जिसमें आज लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। ये वाकई एक दुखद तस्वीर है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की हकीकत है। आप ज्यादा मेहनत करते हैं, सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन मिलता है, लेकिन आप असल में कहीं पहुंच नहीं पाते। वो जो दौड़ने वाला पहिया है वो शायद पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाए, पर दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तो इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? अमीर पिता ने इसका रास्ता बताया। उन्होंने कहा, अपनी सैलरी पर ध्यान देना बंद करो और अपना ध्यान एसेट कॉलम बनाने पर लगाओ, मतलब ऐसी चीजें खरीदने पर जो आपके लिए पैसा कमाएं। इसके लिए उन्होंने लियो को एक नक्शा दिखाया जिसमें 4 खाने थे। उन्होंने समझाया कि देखो, सच्ची आजादी इस नक्शे के दाईं तरफ है। वहां कौन लोग होते हैं? वो लोग जो किसी सिस्टम के मालिक हैं, या फिर जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो सफर की शुरुआत कैसे हुई? नौकरी छोड़कर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी नौकरी को ही एक टूल की तरह इस्तेमाल करके। नौकरी करो, पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि नए स्किल्स सीखने के लिए और अपनी पहली एसेट, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसे हासिल करने के लिए।
ये काम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और जैसे ही फोकस लायबिलिटीज से हटकर एसेट्स खरीदने पर आया, बस एक जादुई चीज होनी शुरू हो गई। जो पैसा बचाकर इन्वेस्ट किया गया था, उसने अब खुद काम करना शुरू कर दिया। वो पैसा अब दिन रात बढ़ रहा था और लियो के लिए तब भी पैसा बना रहा था जब वो सो रहा होता था। असली फाइनेंशियल फ्रीडम यही तो है। तो आखिर में हम देखते हैं बड़े हो चुके लियो को। उसके चेहरे पर अमीर पिता वाली ही शांति और आत्मविश्वास है, और वो किसी फैंसी ऑफिस में नहीं, बल्कि एक पहाड़ी पर खड़ा है जहां से उसके पैसों के पेड़ों का बगीचा दिखाई देता है। आप समझे, वो सिर्फ अमीर नहीं बना, वो आजाद हो गया। तो ये एक सवाल, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये दिमाग को ना कहने से रोककर कैसे सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक बंद दरवाजे को खोलकर अनगिनत संभावनाओं की दुनिया दिखा देता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सबक यही है।